आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। बहुत ज्यादा असरदार लोगों की 9 आदतें। आदत नंबर 5। इसके अलावा भंडारियों में यह आवश्यक है कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं। 1 कुरिन्थियों 4:2। अत्यधिक प्रभावशाली लोग उन छोटी छोटी जोश भरी कोशिशों से नहीं पहचाने जाते जो आती जाती रहती हैं। वे समय के साथ लगातार विश्वास योग्यता के लिए जाने जाते हैं। पवित्र शास्त्र आज की संस्कृति से कुछ बिल्कुल अलग बात सिखाता है। परमेश्वर प्रतिभा से अधिक निरंतरता से प्रसन्न होता है और वह उत्साह से अधिक धीरज को महत्व देता है। बहुत से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ करते हैं। वे प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं और बड़े काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह उत्साह कम हो जाता है। केवल कुछ ही लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी जब चीजें धीमी या साधारण लगती हैं। सच्ची प्रभावशीलता एक ही शक्तिशाली क्षण में नहीं बनती। यह दैनिक आदतों, बार बार की गई आज्ञाकारिता और समय के साथ विश्वास योग्यता से आकार लेती है। आप लगातार जो करते हैं वही अंत में तय करता है कि आप कौन बनते हैं। परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता ही पूंजी है। प्रभु यीशु ने उस सेवक की प्रशंसा नहीं की जिसने एक बार सबसे अधिक काम किया, बल्कि उस सेवक की प्रशंसा की जो समय के साथ विश्वास योग्य रहा। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25:21। ध्यान दें, अच्छे शब्द को विश्वास योग्य के साथ जोड़ा गया है, प्रतिभाशाली या प्रसिद्ध के साथ नहीं। शास्त्र लगातार सिखाता है कि परमेश्वर के साथ लंबे समय तक बने रहना लोगों के सामने दिखाई देने से ज्यादा मायने रखता है। दाऊद ने एक दिन उठकर गोलियत को परास्त नहीं किया। उसने पहले से ही गुप्त में निरंतरता विकसित कर ली थी। भेड़ों की देखभाल करना, शेरों और रीछों को मारना, एकांत में आराधना करते हुए। 34। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, आपका दास अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से एक मेमना उठा ले जाता था, 35 तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वह मेरे विरुद्ध उठता था तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मार डालता था। 36। आपके दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और यह खतना रहित पलिश्ती भी उन्हीं के समान होगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेनाओं को ललकारा है। 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह के पंजे और भालू के पंजे से छुड़ाया है, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। 1 शमूएल 17:34-37। सार्वजनिक विजय निजी विश्वास योग्यता का ही परिणाम थी। जकरयाह 4:10 पूछता है, छोटी बातों के दिन को किसने तुच्छ जाना है? अत्यधिक प्रभावी लोग छोटी शुरुआतों का सम्मान करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं जब वह साधारण लगती है। वे पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं जब उन्हें सूखापन महसूस होता है। वे आज्ञा मानते हैं जब कोई ताली नहीं बजती। वे समझते हैं कि परमेश्वर संचय के द्वारा कार्य करते हैं, जल्दबाजी से नहीं। प्रभु यीशु ने यही सिद्धांत सिखाया कि स्वर्ग का राज्य एक बीज की तरह बढ़ता है, धीरे, अन्न देखा लेकिन अटल। 30। तब उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे करें या उसे किस दृष्टांत से समझाएं? 31। वह राई के दाने के समान है, जो जब भूमि में बोया जाता है तो पृथ्वी के सब बीजों से छोटा होता है। 32 पर बोए जाने के बाद वह बढ़ता है और सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी डालियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। मरकुस 4:30-32। निरंतरता आत्मिक गति उत्पन्न करती है। जो आप प्रतिदिन करते हैं वही अंततः यह निर्धारित करता है कि आप कौन बनते हैं। पवित्र शास्त्र में अधिकार यूं ही किसी को नहीं दिया जाता, यह विश्वास योग्यता के द्वारा कमाया जाता है। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। लूका 16:10। बहुत से लोग अनुशासन के बिना प्रभाव चाहते हैं, प्रक्रिया के बिना परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर भार भी उसी कंधे पर रखता है जो उसे उठा सके। प्रेरित पौलुस ने इस सत्य को समझा और कहा, मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, पीछे की बातों को भूलकर। फिलिप्पियों 3:13-14। यह भावनात्मक प्रेरणा नहीं थी, यह अनुशासित लगन थी।
अत्यंत प्रभावी लोग तब भी उपस्थित रहते हैं जब भावनाएं बदलती रहती हैं। वे सुविधा से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से संचालित होते हैं। याकूब चेतावनी देता है, दुविधा में पड़ा हुआ मनुष्य अपने सब मार्गों में अस्थिर होता है। याकूब 1:8। अस्थिरता हमेशा विद्रोह जैसी नहीं दिखती, कभी कभी वह अनियमितता के रूप में दिखती है। शुरू करना और रोकना, प्रतिबद्ध होना और पीछे हटना, आगे बढ़ना और पीछे हटना, यह चक्र आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। एलिय्याह एक दिन घोड़ों से भी तेज दौड़ा और अगले ही दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर टूट गया। 1 राजा 18 से 19। उसकी समस्या बुलाहट की नहीं थी, समस्या थी निरंतरता की। अत्यंत प्रभावशाली लोग ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता की रक्षा करती है। प्रार्थना, आराम, अनुशासन और जवाबदेही, यही आपको करना चाहिए अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं। यही आदत क्रमांक 5 है। कभी कभार का जोश प्रेरित कर सकता है, लेकिन निरंतर विश्वास योग्यता जीवन बदलती है और भविष्य को स्थिर रखती है। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, कृपया मुझे निरंतर बने रहने का अनुग्रह दे। मेरे जीवन से हर प्रकार की अस्थिरता को दूर कर, मेरे अनुशासन को मजबूत कर और मुझे तब भी विश्वास योग्य बने रहने में सहायता कर जब कोई देखने वाला ना हो, जब तक कि सही समय आए और परिणाम सबके सामने दिखाई न दें।